सूर्या हासदा एनकाउंटर और रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध में भाजपाइयों ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता आम बागान के समीप एकत्रित हुए और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए रैली की शक्ल में अंचल कार्यालय पहुंचे। भाजपा का कहना है सूर्या हासदा एनकाउंटर आदिवासियों पर सीधा अत्याचार है। वहीं रिम्स 2 प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन अधिग्रहण को भाजपा ने आदिवासी हक छीनने की साजिश बताया। पार्टी नेताओं का आरोप है मनसे सरकार आदिवासियों की जमीन हड़पने और उन पर अन्याय करने का काम करी। वहीं इस मौके पर विधायक नवीन जायसवाल ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सूर्या हासदा को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने आरोप लगाया कि राज्य भर में आदिवासियों पर जिस तरह से अन्याय व अत्याचार हो रहा है उसको पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने कहा हेमंत सरकार में आदिवासी असुरक्षित है। उन्होंने स्पष्ट किया भाजपा उनकी आवाज बनेगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर आंदोलन करती रहेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता इंजीनियर विनय सिंह कोडरमा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, अधिवक्ता चुननु कान, संदीप डंगैच, नवीन कुमार सिन्हा, संजीत कुमार पप्पू, मिथुन चंद्रवंशी सहित कई दर्जन कार्यकर्ता की मौजूदगी रही और नारेबाजी से माहौल पूरी तरह सरकार विरोधी बना रहा। गिरिडीह से डिंपल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री भाई सतीश तगड़े जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई चुनू कान जी, सुभाष सिन्हा जी, इंजीनियर विनय सिंह जी, अरविंदर सिंह बग्गा जी, अमर सिन्हा जी, वासुदेव चंद्रवंशी जी, मनोज सगई जी, कि सूर्या हासदा एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने कितने गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया और वहां पर बालू माफिया, कोयला माफिया, खदान माफिया, सभी माफिया के खिलाफ में उन्होंने सरकार के विरुद्ध में आवाज को बुलंद किया। और आप सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन के राजपाट में जो राजनीतिक व्यक्ति, जो सामाजिक व्यक्ति उनके खिलाफ में आवाज उठाते हैं, उनका आवाज को दबाने के लिए फर्जी इनकाउंटर करते हैं। इस विषय पर केवल मुझे विषय प्रकट कराना है। यहाँ पर हमारे वक्ता में प्रदेश के उपाध्यक्ष विकास प्रीतम जी हैं, चुनू कान जी हैं, दिनेश यादव जी हैं, सुरेश साहु जी हैं, इंजीनियर दिनेश सिंह जी हैं और हमारे नेता लोग हैं। इनकी बात को आप लोग सुनेंगे। आज कई तरह का कार्यक्रम है। हम सतीश तगड़े जी से आग्रह करेंगे कि विधिवत इसी तरह से जहाँ पर आप हैं कार्यकर्ता लोग पीछे भी आते हैं, कम करके अपनी आवाज को बुलंद करें। आपका क्या मकसद है, आप क्या चाहते हैं, महामहिम राज्यपाल के नाम आप ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे नवीन सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित है। नवीन जी और संदीप जी एक उपाध्यक्ष है और एक महामंत्री, दोनों की जवाबदेही देकर हम देवरी की ओर निकलेंगे। यहाँ पर हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि अपनी आवाज को निश्चित रूप से आप बुलंद करेंगे। और यही शुभकामना के साथ मैं अपनी बयान देते हुए संदीप डंगैच और नवीन सिन्हा दोनों से आग्रह करेंगे कि मेमोरेंडम देने के बाद और सभी प्रमुख वक्ता से अपना बात को रखवाने के बाद ही आप मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। आज झारखंड सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये राज्यव्यापी प्रदर्शन है। इसके 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सूर्या हासदा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक स्कूल भी चलाते थे जिसमें 300 गरीब आदिवासी बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था होती है। दूसरा, उनको राजनीतिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 4 बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से चुनाव भी लड़ चुके थे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में वो कोयला और बालू तस्करी को रोकने का भी प्रयास करते रहते थे। इन सब कारणों से वो सरकार की आंखों में किरकिरी बन चुके थे और सरकार के इशारे पर पुलिस ने किसी एक जगह से उनको उठाया, किसी एक जगह उनको मारा और किसी तीसरी जगह उनका शरीर मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी जिसके प्रमुख हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी थे। उस जांच समिति ने भी अपने रिपोर्ट में ऐसा पाया है कि सूर्या हासदा जी का जो एनकाउंटर था वो फर्जी था और किसी के इशारे पर उनको मारा गया है। अब
जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर सरकार सीआईडी जांच कराएगी, उस जांच में लोगों का विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का एक विभाग उसको मारेगा और दूसरा विभाग उसको जांच करेगा। तो ऐसे जांच से जनता का विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए सरकार जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द करे और सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे, इसके तह तक जाए और दोषियों को सजा मिले। ये हमारे आज के प्रदर्शन का एक प्रमुख मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि रिम्स 2 की जो जमीन का अधिग्रहण का मसला है, ये जब बिहार नहीं बटा था उस समय भी इस जमीन के एक बार अधिग्रहण का प्रयास हुआ था। उस समय भी बिहार की तत्कालीन सरकार ने जांच करने के बाद ये पाया था कि ये जमीन आदिवासियों की है, रईती जमीन है, उपजाऊ है। इस जमीन के ऊपर किसी प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जब बनी, सरकार की कुदृष्टि दोबारा इस जमीन पर पड़ी और इस जमीन को सरकार ने अधिग्रहण करने का प्रयास किया। ये सरासर गलत बात है, अनुचित बात है। आसपास बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कार्य हो सकता है। इसके लिए आदिवासियों की रईती जमीन, उपजाऊ जमीन को अधिग्रहित करने का कोई कारण नहीं है। इन दो मांगों को रखकर आज पूरे राज्य में हम लोग प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया कि पूरे प्रदेश में सभी प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग को आक्रोश धरना के माध्यम से लोगों को ये बताना है कि जिस प्रकार झारखंड में आज सरकार चल रही है, बहुत ही अरब स्थिति में है। जो कि आज सूर्य हत्या का जो निर्मम हत्या हुआ है, उसका भारतीय जनता पार्टी का है कि आप कहते हैं ये एनकाउंटर नहीं है, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच कराते? सीबीआई जांच कराने दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। बस यही एक मांग हम लोग लेकर, दूसरा मांग था रिंग 2 का। रिंग 2 में ये कहना है कि जब वहाँ उपजाऊ जमीन है तो फिर वहाँ पर निर्माण, अस्पताल का निर्माण क्यों कराए? दूसरी जगह जहाँ खाली, बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, वहाँ निर्माण कराए, क्योंकि गरीब गुरबे को जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार की जो परिस्थिति है, जो रिम्स आज चल रहा है वहाँ तो पूर्ण रूप से व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ लोगों को दवा समय पर नहीं मिल पा रहा है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको ठीक नहीं करने प्रयास दूसरे खोलने के जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये करी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गरीब गुरबे पर अगर इस प्रकार का जुर्म होगा तो हर जुर्म का संघर्ष के लिए खड़ा है। और हम लोग जब तक सूर्य हत्या का न्याय नहीं मिल जाता, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा।